हाँ भाई, क्या हाल चाल है। देखो, आज हम लोग एलपीपी के एक दो क्वेश्चन करके देखेंगे और इसका 5 नंबर का वेटेज है। बहुत ही आसान चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में और आसानी से नंबर लाए भी जा सकते हैं। तो कुछ इसका बेसिक आइडिया मैं दे देता हूँ कि इसमें करना क्या होता है। इसमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होता है, जैसे ये इस तरह से लिखा हुआ, ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। इसको मिनिमाइज करना होगा या मैक्सिमाइज करना होगा। मिनिमाइज करने से मतलब ये है कि उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी और मैक्सिमाइज से मतलब ये है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कुछ कंडीशंस दे रखी है इनइक्वालिटीज की शक्ल में, है ना। ये इनइक्वालिटीज वाले कुछ इनइक्वेशंस दे दिए, ये कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, इसको मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज भी करना हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये पूरी बात को एक ग्राफ पे प्लॉट करके और एक रीजन बनाएंगे, ठीक है। रीजन कैसा हो सकता है, बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी हो सकता है, ठीक। यानी इन सारी ये जो तुमको इनको स्ट्रेट लाइन की तरह से आप जब फ्रेम करोगे, ग्राफ पे ले जाके प्लॉट करोगे, तो ये सारी लाइंस मिलकर एक एरिया तुमको देंगे, है ना। वो एरिया क्लोज भी हो सकता है, वो एरिया क्लोज नहीं भी हो सकता है। यानी अगर उस एरिया को आप एक सर्कल में क्लोज कर सकते हो तो आप बोलोगे ये बाउंडेड रीजन है, अदरवाइज आप उसको बोलोगे अनबाउंडेड रीजन है, ठीक है। अच्छा, अब उस बाउंडेड रीजन में अगर रीजन बाउंडेड है तो वहां पर कहीं ना कहीं यानी किसी ना किसी कॉर्नर पॉइंट पे उसकी मिनिमम वैल्यू भी होगी और मैक्सिमम वैल्यू भी होगी। लेकिन अगर अनबाउंडेड रीजन है तो मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सेम केस मैक्सिमम वैल्यू के साथ भी देखा जाएगा, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये हम लोग चेक करके देखेंगे। तो एक क्वेश्चन में यहाँ बाउंडेड का बताऊंगा, एक अनबाउंडेड का बताऊंगा, जिससे इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आसानी से किया जा सके, ठीक है। तो जैसे ये सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स ये दे रखा है, इनको आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। यानी इसको एक लीनियर इक्वेशन की तरह ट्रीट करो और इसको ले जाकर ग्राफ पे प्लॉट कर दो। कैसे प्लॉट करना है, देखो इस तरह से तुम्हारा ये ग्राफ तुमने बनाया, यहां पर कहीं ओरिजिन होगा, इसको आप 0 0 बोलोगे, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट में पहला क्या है, यहां देखो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x जो है वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये जो y एक्सिस है ना, इसके मुझे इधर रहना है, यानी इधर नहीं जाना है। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि x बराबर 0 जब भी बोलता है उससे हम y एक्सिस लेते हैं। x बराबर 0 से क्या लेते हैं, y एक्सिस। y बराबर 0 से क्या लेते हैं, x एक्सिस लेते हैं। अगर सिर्फ x एक्सिस बोला है उसका मतलब x एक्सिस है, लेकिन अगर x बराबर 0 बोला है तो उसका मतलब y एक्सिस है, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब मुझे y एक्सिस के राइट में रहना है, ठीक है। y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 का मतलब यह है कि मुझे x एक्सिस के ऊपर रहना है, ठीक है, नीचे नहीं जाना है। यानी एक बात समझ में आ गई कि मुझे इसके इधर यानी y एक्सिस के इधर, x के इधर, यानी ये वाला एरिया होगा। बात समझ में आई? यानी इधर ये सब मेरे काम का नहीं है। इस कंडीशन से ये बात समझ में आ गई कि नहीं? उसके बाद यहां पर देखो x प्लस 5y, अब ये तीन इक्वेशन दे रखे हैं, एक एक करके आप देखो। जैसे 4x प्लस वाई है, ठीक है, इसको आप मान लो 80, 4x प्लस वाई को आप 80 मान लो और y 0 रख के x निकाल लो, x 0 रख के y निकाल लो, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैंने यहां लिखा 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। यहां पर एक मैंने इस तरह से बनाया और 2 पॉइंट यहां पर मैं बनाऊंगा, इसको मैंने x लिया, इसको मैंने y लिया। अब x अगर मैं 0 रख देता हूं तो देखो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो y आ जाएगा तुम्हारा कितना, 80। और अगर मैं y को 0 रख देता हूं तो y को अगर मैं 0 रख देता हूं तो 4x इज इक्वल टू 80 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20। क्या ये बात समझ में आई? 2 पॉइंट इसके आगे, इसको आप ले जाकर वहीं प्लॉट कर दो। 0 80 यानी x 0 है और वो 80 है। यानी अगर मैं ऐसे कहूं यहां कहीं मान लो 20 है, फिर यहां कहीं मान लो 40 है, फिर यहां कहीं मान लो 60 है, तो यहां कहीं क्या होगा, 80 होगा। ये बात समझ में आई? तो 0,80 यहां कहीं होना चाहिए। 20,0 यानी यहां कहीं मान लो 20 होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसको जब मैं इस लाइन को ऐसे लाकर मिलाऊंगा तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी मेरी, देखो ये लाइन मेरी हो गई, सीधी नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। ये लाइन हो गई मेरी कौन सी, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 वाली लाइन हो गई, ठीक है। इसको यहां पर मेंशन कर देना, यहां कहीं जहां भी इसी लाइन के ऊपर चाहे छोटा छोटा लिख देना, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 वाली ये लाइन हो गई। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद देखो 3x प्लस 2y, इसको 150 के बराबर रखो। 3x प्लस 2y बराबर कितना है, 150 है। इस तरह से फिर एक टेबल बनाना, यहां पर आप x रखना, यहां पर y रखना, x 0 हो जाएगा। x को जब मैं 0 रखूंगा तो ये y वाला टर्म कितना आ जाएगा, 75, क्योंकि 2y इज इक्वल टू 150, y 75।
y को अगर मैं 0 ले लूंगा, है ना, तो y को अगर मैं 0 ले लेता हूं तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 150, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, यानी 50,0 आ जाएगा। तो 50,0 देखो 20 के बगल में यहां कहीं होगा 40 के ठीक यहां कहीं 50 होना चाहिए, यानी 40 और 60 के बीच में। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैंने 20 का लिया तो यहां कहीं हो जाएगा 50। तो नहीं मैं कौन सा भर रहा हूँ, हाँ ठीक तो है, ये 50,0 मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। 0,75, अब 75 क्या हो जाएगा, देखो ये 60 और 80 के बीच में यहाँ कहीं 70 और 80 के बीच में यहाँ कहीं 75, बोलो ऐसे ही कहीं होगा। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको ले जाके मैं इससे ऐसे मिला दूंगा, तो ये मेरी एक और लाइन बन के तैयार हो गई। ये मेरी लाइन कौन सी तैयार हुई है, ये है 3x + 2y = 150। बोलो बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? ये हो गई दूसरी लाइन, ठीक है। ये वाला कोऑर्डिनेट कितना था 20,0, ये वाला पॉइंट क्या है तुम्हारा 50,0। सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना। ये वाला पॉइंट तुम्हारा क्या है 0,75, और उससे ऊपर ये वाला पॉइंट है तुम्हारा 0,80, है ना। ये तो कोऑर्डिनेट इसके हैं, हालांकि तुम ग्राफ देख के इसको डिसाइड कर पाओगे। ये कर लिया मैंने, ये कर लिया मैंने, ये कर लिया मैंने। अब ये वाला देख लो, x + 5y = 115 रखो, x और y। देखो x को जब तुम रखोगे 0 तो y 5y = 115 आएगा, तो y = हो जाएगा 23, ठीक है। यानी x 0 है तो y कितना है 23 है। और उसके बाद जब y को आप 0 रखोगे तो x = 115 आ जाएगा, ठीक है। यानी 115,0। तो 60 के बगल में यहां कहीं क्या आएगा 80, बोलो 20 के गैप पे 80 के बगल में यहां कहीं आएगा 100 के बाद में यहां कहीं आएगा 120, और 120 से थोड़ा इधर यहां कहीं आएगा 115, ठीक है 115। और दूसरा कौन सा पॉइंट है 0,23, यहां कहीं आएगा 23। ये है कौन सा 0,23। अब इसको ले जाकर जब मैं ऐसे मिलाऊंगा, ये इस तरीके से ये वाली लाइन बनेगी। ये वाली लाइन कौन सी हो गई x + 5y = 115। क्या ये बात समझ में आ गई? इस तरह से तुमने इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। अब जो रीजन बन के तैयार हुआ तुम्हारा ना, वो ये वाला रीजन है। बोलो क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये वाला रीजन तुम्हारा आया निकल कर, जो इन तीनों लाइन से मिलकर, तीनों नहीं मतलब ये पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ बना। अब इसमें तुमको क्या देखना होगा, इसमें तुम्हें देखना होगा कॉर्नर पॉइंट्स। इसमें क्या देखना होगा कॉर्नर पॉइंट्स। तो देखो एक कॉर्नर तो है ये, एक कॉर्नर है ये, और एक कॉर्नर है ये। बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड करना होगा। अब तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को आप फाइंड कैसे करोगे? ऐसा हर बार जरूरी नहीं है, कई बार सीधे सीधे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे पॉइंट मिल जाएगा, चांदी हो जाएगी तुम लोगों की, सीधे सीधे उठा के लिख दोगे। लेकिन अगर इस तरह कॉर्नर पॉइंट है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व कैसे करोगे समझो। देखो ये वाला जो है ये कौन सी दो लाइन का इंटरसेक्शन है, एक x + 5y = 115 का, और दूसरा ये वाला, यानी जो पहली लाइन मैंने खींची थी 4x + y 80 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इन दोनों को सॉल्व करने पर निकलेगा। ये वाला x + 5y 115 और 3x + 2y 150 का इंटरसेक्शन है, तो ये इस तरीके से निकलेगा। इसी तरह से ये इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है, तो ये निकलेगा। क्या बात समझ में आती जा रही है या नहीं? अब कोई दो इक्वेशन, अब देखो तीनों को सॉल्व करना है, मैं कोई एक आध लेकर सॉल्व कर देता हूं। जैसे इन दोनों का जो 4x + y, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये 4x + y 80 वाली लाइन और 3x + 2y, इन दोनों का ये इंटरसेक्शन है। कैसे सॉल्व करना है देखो, यहां पर लेते हैं हम लोग, यहां पर देखो 4x + y = 80 लिख लो, 3x + 2y = 150 लिख लो। मुझे इसको सॉल्व करना है। एक काम करो, इस वाले में 2 से इंटू कर दो, तो ये 2 4 8x हो जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 2y मैंने बराबर कर लिया, सब्ट्रैक्ट मार दो। यहाँ कितना हो जाएगा -10, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -5x। देखो x = 2 आया कि नहीं आया? x = 2 आया, चाहे इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, किसी में पुट कर दो। तो अगर मैं इसमें पुट कर दूं 4x + y = 80 में, तो x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा 8, प्लस y = 80, तो y = 80 -
8 यानी कितना आ जाएगा 72। क्या ये बात समझ में आई? x 2 आया, y 72 आया, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट हुआ वो हुआ 2,72 यानी 2,72। ये पहला कॉर्नर पॉइंट मुझे मिल गया। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? इसी तरह से जब आप इन दोनों लाइन को सॉल्व करोगे और इन दोनों लाइन को सॉल्व करोगे तो आपको दो और कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ठीक है, इसका आएगा 15-20 यानी ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 15,20 और ये वाला कोऑर्डिनेट होगा तुम्हारा 40,15। बात समझ में आ गई? हम लोगों ने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लिए। यहां तक बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? पहला काम क्या किया, ये जो कांस्टेंट दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, इनको ग्राफ पे प्लॉट किया, उनसे जो एक रीजन बन के तैयार हुआ उसके तीनों कॉर्नर, 3, 4, 5 जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे उनको फाइंड कर लिया। अब यहां पर इन कॉर्नर पॉइंट्स पे जिसको भी मैक्सिमाइज करना है यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, उसकी वैल्यू देखेंगे। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, एक और टेबल बनाएंगे जहां पर यहां पर लिखेंगे हम कॉर्नर पॉइंट्स और इस यहां लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी वैल्यू इसकी। ठीक है, z इज इक्वल टू 6x प्लस 3y। यहां पर लिख दो वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब देखो कॉर्नर पॉइंट्स मेरे क्या क्या आए हैं, 2,72, दूसरा है हमारा 15,20 और एक आया है 40,15। ये तीन कॉर्नर पॉइंट्स तुमने निकाल लिए, वैल्यू निकाल लो। यहां पर देखो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 2 है यानी 6 2 प्लस 3 इंटू 72। अब इसको सॉल्व करोगे तो 6 2 हो जाएगा 12 और 72 3 हो जाएगा 216, 216 और 12 हो जाएगा 228। यहां पर देखो 15 और 20 पुट करना है तो यहां से z निकलेगा, देखो 6 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 20, 15 छक्का 90, 90 और 60 ये आ जाएगा 150। यहां जब आप निकालोगे तो 6 इंटू 40, 40 और 15, x की जगह 40, y की जगह 15 यानी 3 इंटू 15। ये जब सॉल्व करोगे तो 6 चौक 24, 240 और यहां से 45 ये आ जाएगा 285। क्या ये बात समझ में आ गई? तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पे हम लोगों ने वैल्यू फाइंड कर ली है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है या नहीं? अब सिर्फ तुमको क्या देखना है, बोलो मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आई, इस वैल्यू पर आई कि नहीं, क्योंकि यही तो मैक्सिमम है, ये मैक्स है और ये क्या है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज एट पॉइंट 14,50। बात समझ में आ गई? यानी इस कॉर्नर पॉइंट पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, कितनी होगी, 285 होगी। ये आंसर लिख देना। अगर मिनिमम पूछा होता तो लिख देते एट कॉर्नर पॉइंट 15,20 आर मिनिमम वैल्यू इज 150। ये मिनिमम वैल्यू हो जाती। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? ये किसके लिए है, जब मेरा एरिया कैसा होगा, बाउंडेड होगा, यानी ये जो रीजन मुझे फीजिबल रीजन दिख रहा है ये कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। अगर इसकी जगह अनबाउंडेड होता तब हम क्या करते, थोड़ा सा फर्क आएगा। देखो यहां तक का प्रोसेस सेम रहेगा लेकिन यहां हम तुरंत डिसाइड नहीं करेंगे कि मिनिमम या मैक्सिमम है। उसके बाद हम एक और लाइन बनाएंगे और उस लाइन में और जो तुम्हारा अनबाउंडेड रीजन है उसमें देखेंगे ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, यानी दोनों अलग अलग आना चाहिए। इतना हमको शो करके दिखाना पड़ेगा। वो मैं एक अनबाउंडेड का क्वेश्चन करके समझा देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? इसको नोट करो, एक अनबाउंडेड का करा देता हूं और इसी के साथ एलपीपी तुम्हारा तैयार हो जाएगा। इससे ज्यादा एलपीपी में कुछ है नहीं। ठीक है, एक और कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, देखो इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कुछ कंडीशन दी जाएगी, है ना। इस कंडीशन से ग्राफ पे पहले इसको प्लॉट कर लोगे। तो सबसे पहले जैसे ये वाला उठाओ, एक ये ऐसे तुम्हारे पास ग्राफ होगा, है ना, ये ओरिजिन होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा ओरिजिन है। अब ये सारे ग्राफ दे रखे, एक एक करके सबको हैंडल करो। देखो -2x प्लस वाई, इसको अगर तुम किसके बराबर रखोगे, 4 के बराबर रखोगे तो एक इस तरह से टेबल बनाओगे। यहां से x और y, x को 0 रखोगे तो y कितना हो जाएगा, देखो 4। y को अगर तुम 0 रखोगे तो x कितना हो जाएगा, -2, क्योंकि -2 इंटू एक्स 4 होगा तो x बराबर -2 हो जाएगा। 2 पॉइंट ये मिल गए। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, 0 4 कहां बनेगा, मान लिया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहां कहीं बनेगा 0 4, है ना। 0 -2 कहां बनेगा, बोलो, 0 -2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -2, यही कहीं तो बनेगा। तो इसका ग्राफ इस पॉइंट से होते हुए ऐसे जाएगा, बोलो,
ऐसे चला जाएगा इसका ग्राफ, ठीक है। और ये कह रहा है लेस देन 4, तो ओरिजिन वाला पॉइंट डाल के तुम चेक कर लो कि इसके इधर जाना है या इसके इधर जाना है। ओरिजिन यहां पे 0 0 है, अगर यहां पर तुम 0 0 डालोगे तो कितना हो जाएगा, 4 से छोटा है, यानी सही है, यानी हमको किधर जाना है, ओरिजिन की तरफ जाना है, यानी इधर हमको नहीं जाना है। तो ये पोर्शन इधर का तुम्हारे काम का नहीं है, हमको इधर जाना है, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 ले लो, कितना हो जाएगा भाई, x 0 लोगे तो y 3 हो जाएगा, y 0 लोगे तो x 3 हो जाएगा। तो एक 0,3 प्लॉट करोगे, यहां कहीं आएगा, और 3,0 1 2 3 यहां कहीं आएगा, है ना। तो इसका अगर ग्राफ डालोगे तो ऐसे कहीं गुजरना चाहिए 3 0 से। बात समझ में आई कि नहीं। ये 3 0 है, ये कौन सा था 0 4 था, ये कौन सा है 0 3 है, ये दूसरा हो गया। अब इसमें क्या बोला है देखो, इस वाले में x प्लस वाई ग्रेटर देन 3, तो ये डालकर देख लो किधर जाना पड़ेगा तुमको, बोलो। x प्लस वाई यहां पर डालोगे तो ये 0 से बड़ा तो होगा नहीं, ये 0 0 0 डालोगे तो छोटा हो जाएगा, तो हमें उधर जाना है ना। तो यानी अब इधर वाला पोर्शन किसी काम का नहीं रह गया, है ना। इसके तुम्हें इधर आना है और इसके तुम्हें इधर जाना है, अभी ये पूरा पोर्शन दिख रहा है। दूसरा यहां पर x इज ग्रेटर देन 0, मतलब इधर ही रहना है, y इज ग्रेटर देन 0 यानी ऊपर रहना है ना। अच्छा एक और बच्चा है, ठीक है। अब x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 बनाओ, x 0 रखो कितना हो जाएगा भाई, x 0 रखोगे तो ये 0 हो गया तो y माइनस 1 हो जाएगा, और y को अगर 0 रख दोगे तो x कितना आ जाएगा 0 माइनस 1 यहां कहीं आएगा, नहीं उल्टा बना रहा हूं, x 0 है ना, 0 माइनस 1 यहां कहीं आना चाहिए, 0 माइनस 1 ये वाला पॉइंट होगा, और 2,0 यही है ना, ये है 2,0, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, बोलो ऐसे ही जाएगा। तो कुल मिला के इन सब से जो शेडेड पोर्शन बना वो ये वाला बना, है ना। ये क्या ये बात समझ में आ रही है। अब ये कैसा दिख रहा है मुझे, अनबाउंडेड दिख रहा है। इसके कॉर्नर पॉइंट कहां कहां दिख रहे हैं, एक कॉर्नर पॉइंट है तो ये 0, एक कॉर्नर पॉइंट है ये 0,3, और एक कॉर्नर पॉइंट है ये, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन, बाकी मेरे किसी काम का अब नहीं है, ये अनबाउंडेड बन गया। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे निकालना है। ये वाली जो लाइन गई है ना, ये वाली, ये कौन सी लाइन का ग्राफ है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ है ना। और ये वाला जो ग्राफ आया है 0 3 वाला, ये इस वाली लाइन का ग्राफ है, बोलो ये कौन सी लाइन का ग्राफ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का ग्राफ है। और ये किस लाइन का ग्राफ है, ये वाला माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ है। सारे ग्राफ क्लियर हैं। कौन सी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन दोनों का सॉल्यूशन ही ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट दे देगा। सॉल्व कर लो, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 3, x माइनस 2y बराबर कितना दे रखा है 2। इसको सॉल्व करो, सबट्रैक्ट कर दो, ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 3y, x माइनस 2y बराबर देखो 2 है कि माइनस 2 तो नहीं था, यही है, ठीक है। y कितना आ गया 5/3, और y जब यहां पर हम 5/3 रखेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो x बराबर 3 माइनस वाई, यानी 3 माइनस 5/3, तो कितना आ जाएगा 4/3। क्या ये बात समझ में आ रही है, यही था कि नहीं कहीं पर। अच्छा यहां पर ये प्लस था ना, माइन तो यार पहले बोलते भाई, वही तो मैं कह रहा था, 3 माइनस 2 आएगा ना, 1 हो जाएगा, ये प्लस पॉजिटिव था ना, तो 1/3, और यहां रखोगे कितना 1/3, तो कितना हो जाएगा ये 8/3। बड़ी जल्दी बोल देते हो तुम लोग। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो ये कॉर्नर पॉइंट है कितना निकल कर आया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 8/3, x है, y बाई ये 1/3। यहां तक बात समझ में आ गई। ये सारा काम बाउंडेड रीजन में भी करते थे, समझ में आ रही है कि नहीं। 5 नंबर का पोर्शन है, सही आता है, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट निकले तुम्हारे कौन कौन से, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे कौन सा, कॉर्नर पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू, है ना।
वैल्यू ऑफ z, z कितना है -3x -5y। चलो पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है तुम्हारा 0,4, ठीक है 0 रखो x की जगह, खत्म, 4 रखो -20, ठीक है। दूसरा कौन सा है 0,3, 0 रखो -15, ठीक है दिख रहा है ना नीचे, हाँ अच्छा। उसके बाद एक कौन सा है 8/3 और 1/3। देखो -3 में 8/3 से इंटू करोगे तो सिर्फ माइनस कितना बचेगा -8 ना, क्योंकि 3 तो कट जाएगा, -8 माइनस 5 में 1/3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 5/3। सॉल्व करोगे तो 3 8 24, माइनस माइनस ये माइनस यानी ऐड ही होगा, -29/3। बात हो रही थी मैक्सिमम की, बात क्या हो रही थी मैक्सिमम की। तो इनमें से कौन सा पॉइंट मैक्सिमम है लास्ट वाला, क्योंकि ये कितना आ जाएगा देखो ये 15 है, ये 20 है, ये 10 से कम है, और निगेटिव वैल्यू में क्या होता है जो सबसे छोटी होती है वही सबसे बड़ी होती है ना, छोटे नंबर का निगेटिव। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। अब अगर ये बाउंडेड होता तो यहां तक काम मेरा खत्म हो जाता, बाउंडेड पे यही मेरा मैक्सिमम हो जाता। अनबाउंडेड में बस एक चीज और चेक करनी होती है तुमको बात समझ में आ रही, अनबाउंडेड में एक चीज चेक करनी होगी, वो क्या, ये जो बाउंडेड फंक्शन दे रखा है ना -3x -5y, इसको इससे बड़ा दिखाओ। देखो 5y इसको किससे बड़ा दिखाओ, इससे। इसका ग्राफ प्लॉट करो और देखो कि इस शेडेड रीजन में जो ऑलरेडी शेडेड है और इसमें कोई भी पॉइंट तुमको कॉमन ना मिले, ये बात तुमको ध्यान रखनी है, ठीक है। यानी इसकी लाइन बनाओ और तुमको कोई भी पॉइंट कॉमन ना मिले, ठीक है, मतलब रीजन कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा, ये उधर जा रहा होगा और दूसरा दूसरी तरफ जा रहा होगा। तो इसका तुमको क्या बना लेना होगा, जिस तरह से ये बनाया है इसी तरह से इसका भी एक ग्राफ बनाओगे। तो ग्राफ बना लो, इसका कितना आएगा, एक एक करके बनाओ। देखो सबसे पहले अगर हम x को 0 रख दें तो y कितना आ जाएगा, x को 0 रखेंगे ये बात खत्म हो जाएगी, बोलो तो माइनस माइनस दोनों तरफ से हटेगा, 5y बराबर 29/3 हो जाएगा, तो y बराबर 29/15 हो जाएगा, है ना। और अगर यहां पर हम क्या रख दें 0 रख दें इसकी जगह पर, y की जगह पर, तो ये कितना हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 3x, देखो माइनस माइनस हट जाएगा 29/3, तो कितना हो जाएगा 29/9, है ना। ये दो पॉइंट आएंगे, ठीक है। इसको कर देना प्लॉट, ठीक है, इसको क्या करोगे प्लॉट करोगे। ये लगभग लगभग कितना आएगा, ये 29/15, 2 से हल्का सा नीचे आएगा भाई, 15 दूनी 30 होता है, यानी 2 से हल्का सा नीचे, ठीक है, यानी 0,2 से बिल्कुल पास होगा ये। और इसी तरीके से ये जब करोगे तो 9 3 27, 3 के हल्का सा ऊपर जाएगा, ठीक है। कहां जाएगा ये 0,2 से हल्का सा नीचे, है ना, यहां कहीं मान लो, ठीक। और 29/9 यानी 3 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू होगी, 3 से हल्का सा इधर ज्यादा वैल्यू, ठीक है। और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना यहीं से निकलेगा क्रॉस करते हुए, यहीं से, ठीक है, डॉटेड, हाँ ये एक्स्ट्रा लाइन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, ऐसे डॉटेड लाइन ले। इसी को सॉल्व करके तो सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाला था, ये वाला, ये -29/3, ठीक है। तो जिस पॉइंट को सॉल्व करके निकाला था उससे पास होगी यार, ये ऐसे बना लेना इसकी डॉटेड लाइन, ठीक है, ऐसे बनाओगे। अब इसका जब ओरिजिन डाल के चेक करोगे तो इधर वाला पोर्शन मिलेगा, किधर का, इधर का। तो फीजिबल रीजन उधर जा रहा है और इस लाइन का इधर जा रहा है, तो इसमें कुछ भी कॉमन, इसलिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। अगर ये भी उधर चला जाता तो कहते थे देयर इज नो मैक्सिमम पॉइंट, होगा तब ये नहीं होता, नो मैक्सिमम पॉइंट। यानी बाउंडेड के बाद इतना सा आगे बढ़ना है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। बाउंडेड की तरह ही तुमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, वैसे ही ग्राफ बनेगा, मैक्सिमम तक वैसे ही पहुंचेंगे। उसके बाद जब मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी, मैक्सिमम वैल्यू निकलने के बाद
ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो दे रखा है ना, उसका हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। नहीं ये मैक्सिमम वाले में, मिनिमम वाले में उल्टा करेंगे। अगर पूछता मिनिमम वैल्यू है तो इसमें से पहले मिनिमम वैल्यू देखते, फिर इसको स्मॉलर देन दिखाते। कोई डाउट है? नहीं है पक्का? तो क्या नहीं समझ में आया? हाँ भाई 9 3 27 होता है ना, 27 से 2/9 और बड़ा होगा ना ये ऐड करने पर, तो 3 के थोड़ा राइट में जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, डॉटेड लाइन लेकर जाना, इस तरह से दिखाना होता है। जनरली सॉल्यूशन में कई बार ऐसे भी लिखा होता है कि देयर इज नो कॉमन पॉइंट, देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन द फीजिबल रीजन एंड द सॉल्यूशन ऑफ एंड द ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्टिव। मतलब ये जो दे रखा होगा तुम्हारा है ना, इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट हमको नहीं मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से होता है अनबाउंडेड में, बाकी सब सेम रहता है। यहां तक अगर करके तुम छोड़ देते हो मान लिया, तो 1 नंबर काट देगा एग्जामिनर, बहुत खड़ूस मत वो भी काट देगा। मतलब 5 का है तो 3 तो उसको देना ही देना है, 3 3.5 देगा। अगर ये वाली पूरी बात तुम पूरा नहीं हो ना, पूरा ही करो ना, दिक्कत क्या है, पूरा सॉल्व करो, ग्राफ बना ही लोगे, इधर दिखा देना, ठीक है, और चेक करके बस लिख देना देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन द फीजिबल रीजन। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, बस इस तरीके से ये इस कॉर्नर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। इतना काम करना है। अब एलपीपी से बोला तो था मैक्सिमम वाले में ये ग्रेटर रहेगा, मिनिमम वाले में ये स्मॉलर देन। ठीक है, उल्टा हो जाएगा बस, ये ग्रेटर में ऐसा मिनिमम, और अगर मिनिमम वैल्यू होगी तो उल्टा करेंगे, बाकी प्रोसीजर पूरा सेम होगा। अब एलपीपी में और क्या पूछ लेता है, और सीधे सीधे वैल्यू पूछ लेता है कभी कभी, कैड 1 3 इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू, एक एक नंबर में इस तरह से पूछ लेता है। ठीक है, ग्राफ देके तुमसे कॉर्नर पॉइंट पूछ सकता है, या कुछ भी ऐसे, मतलब बेसिक क्वेश्चन होंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगे। बाकी 3 या 5 में अगर आया तो बाउंडेड या अनबाउंडेड पूरा प्लॉट करके बनाने को आएगा, और उसके मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने को बोलेगा। बस ये फ्री का 5 नंबर है। और यहां से ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का भी क्वेश्चन बन जाता है कि पहले ग्राफ यहां से बनाओ और उसके बाद एरिया निकालो। ठीक है, वो अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे अच्छे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। अच्छे मतलब कि इतना खतरनाक एरिया कोई बना के दे निकालने के लिए। प्रीवियस ईयर का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं मिला है कि बहुत हार्ड कोई ऐसा बनाओ। ठीक है, वही तुमको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में भी वही एलिप्स, सर्कल वगैरह तैयार करके जाना है, लाइन से बनेगा। ट्राइंगल वाला एक बता ही दिया था जो कल परसों पूछ रहे थे, अगर फिगर लाइन से हट के ऊपर नीचे बन रहा है, समझ गए, तो ये 5 नंबर आ जाएंगे नहीं। ठीक है, तो 5 की एलपीपी तैयार रखो। वेक्टर और 3D से ना गलत करो, वहां से 14 नंबर बिल्कुल आसान है, और फ्री का 14 नंबर है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, वो 14 आना ही आना है, और 5 एलपीपी का जाना है। प्रोबेबिलिटी से भी ला सकते हो पूरा नंबर। ठीक है, कैलकुलस में ये होता है कि एक बार कहीं फंस गए तुम तो कुछ बहुत कट सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बना दिया, नया बना दिया, बाकी इन सब में हो जाएगा। ठीक।